राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माघ मास महात्म अध्याय 26। पुराणों के अनुसार इस माघ में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार माघ मास में पूजा करने से भगवान श्री हरि की उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान करने से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए और भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान जरूर करना चाहिए। जो लोग होम यज्ञ तथा कर्मों के बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हैं वे माघ मास में प्रतिदिन बाहर के जल से स्नान करें। जो लोग गो तिल वस्तु स्वर्ण और धन्य आदि वस्तुओं का दान किए बिना ही स्वर्ग लोग जाना चाहते हैं वे माघ में सदा प्रांत का स्नान करें। जो लोग 3 दिन तक उपवास के बिना रहना चाहते हैं वो भी माघ स्नान करें। कल के 25वें अध्याय में हमने जाना कि हाथी अपने पिछले कर्मों का वृतांत बता रहा था। अपने पिछले जन्म का वृतांत बताते हुए वह दिव्य रूपी दरी हाथी रूपी जीव ने कहा, इस प्रकार धर्म के मार्ग से चलकर मैंने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का उपार्जन किया। मेरे एक ही पुत्र था जो संपूर्ण गुणों से श्रेष्ठ था। मैंने अपने सारे धन को 2 भागों में बांटकर आधा तो पुत्र को दे दिया और आधा अपने लिए रख लिया। मैंने अपने हिस्से का धन लेकर पोखर खुदवाया, नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त बगीचा बनवाया, अनेक मंडपों से सुशोभित देव मंदिर बनवाए, भूमि के मार्ग में कुएं बनवाए तथा ठहरने के लिए धर्मशालाएं तैयार कराई। कन्यादान किए, गोदान और भूमि दान किए, तिल चावल गुड़ और मूंग आदि का भी बहुत सा दान किया, उड़द धान तिल और घी आदि का भी दान दिया। तो मैंने बहुत बार इनका दान दिया। तद इस रस के चमत्कार का वर्णन करने वाला कोई कपालिक मेरे पास आया जो कौतूहल पैदा करने के लिए करामात दिखाकर उसने मुझे अपने माया जाल में ठग लिया। उसकी करतूतें देखकर उसके प्रति मेरा विश्वास दृढ़ हो गया और चांदी सोना आदि बनवाने के नाम पर मेरा सारा धन बर्बाद हो गया। उस कापालिक ने मुझे भ्रम में डालकर बहुत दिनों तक भड़काया। उसके लिए धन देकर मैं दरिद्र हो गया। माघ का महीना आया और मैंने 10 दिनों तक सूर्योदय के समय महानदी में स्नान किया, किंतु बुढ़ापे के कारण इससे अधिक समय तक मैं स्नान के नियम में नहीं कर सका। इसी बीच में मेरा पुत्र देशातर में चला गया, घोड़े मर गए, खेती नष्ट हो गई और बेटे ने वेश्या रख ली। फिर भी भाई बंधु ये सोच कर कि ये बेचारा बूढ़ा धर्मात्मा और पुण्यवान है, धर्म के ही उद्देश्य से मुझे कुछ सूखा अन्न और भात दे दिया करते थे। अब मैं अपना धर्म बेचकर कुटुंब का पालन पोषण करने लगा। केवल माघ स्नान के फल को ही नहीं बेच सका। एक दिन जीविया के स्वाद के कारण दूसरे के घर जाकर खूब गले तक ठूस ठूस कर मैंने मिठाई खा ली। इससे मुझे अजिंड रोग हो गया। अजिंड से अतिसार की बीमारी हुई और उससे मेरी मृत्यु हो गई। केवल माघ स्नान के प्रभाव से मैं मनवर्तन तक स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास रहा और पुण्य की समाप्ति हो जाने पर हाथी की योनि में उत्पन्न हुआ। जो लोग धर्म बेचते हैं वे हाथी ही होते हैं। हे विप्रवा, इस समय अपने हाथी की योनि से ही मेरा उद्धार कर दिया। आपने मेरा उद्धार कर दिया। मुझे स्वर्ग की प्राप्ति करवाने के लिए आपने पुण्य दान किया है। हे मुनीश्वर, मैं कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो कहकर वह स्वर्ग को चला गया। सच है,
संत पुरुषों का संग उत्तम गति प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार महानुभाव मृगशिंग उस वैश्य को हाथी की जोनी से मुक्त करा के स्वयं गले तक पानी में खड़े होकर सूर्यानंदन जमराज की स्तुति करने लगे। ओम जम धर्मराज मृत्यु अंतक वैसतव काल सर्वभूतस्या ओ दुम्बिया धूद नील परमशिष्ट बकोदर चित्तर और चित्रगुप्त इन 14 नामों से पुकारे जाने वाले भगवान जमराज को नमस्कार है, जिनका मुख दाढ़ों के कारण विकराल प्रतीत होता है और टेढ़ी भौहें से युक्त आंखें क्रूरतापूर्ण जान पड़ती हैं, जिनके शरीर में ऊपर की ओर उठे हुए बड़े बड़े रोम हैं तथा होंठ भी बहुत लंबे दिखाई देते हैं। ऐसे आप जमराज को नमस्कार है। आपकी अनेक भुजाएं हैं, अनंत नख है तथा कंजलगिरी के समान काला शरीर और भयंकर रूप है। आपको नमस्कार है भगवान, आपका वेश बड़ा भयंकर है। आप पापियों को भय देते हैं। बहुत बड़ा वैसा आपका वाहन है। आपके नेत्र दहकते हुए अंगारों के समान जान पड़ते हैं। आप महान है। मेरा पर्वत के समान आपका विशाल रूप है। आप लाल माला और वस्त्र धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। कल्पांतर के मेघों के भांति जिनकी गंभीर गर्जना और प्रलयकालीन बाजू के समान प्रचंड वेग है, जो समुद्र को भी पी जाते हैं, संपूर्ण जगत को ग्रास बना लेते हैं, पर्वतों को भी चबा जाते हैं और मुख से आग उगलते हैं, उन भगवान जमराज को मेरा नमस्कार है। भगवना अत्यंत घोर और अग्नि के समान तेजस्वी काल रूप मृत्यु तथा बहुत से रोग आपके पास सेवा में उपस्थित रहते हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप साधुओं पर सदा स्नेह रखते, वाणी से उनसे भी प्राणों का संचार करते, वचनों से संतोष देते और गुणों से उन्हें सर्व संपूर्ण करते हैं। सज्जन पुरुषों पर सदा संतुष्ट रहने वाले आप धर्मराज को बारंबार नमस्कार है, जो सबके काल होते हुए भी शुभ कर्म करने वाले पुरुषों पर कृपा करते हैं, जो परमात्माओं के हितैषी सत पुरुषों के संगी धर्मात्मा तथा धर्म का अनुष्ठान करने वालों के प्रिय हैं, उन धर्मराज को मेरा नमस्कार है। जिसकी पीठ पर लटके हुए घंटों की ध्वनि से सारी दिशाएं गूंज उठती है तथा जो ऊंचे ऊंचे सिंहों और फुंकारों के कारण अत्यंत भीषण प्रतीत होते हैं, ऐसे महान वैसे पर जो विराजमान रहते हैं तथा जिनकी 8 बड़ी बड़ी भुजाएं क्रमशः नाराज शक्ति मूसल खंडल गदा त्रिशूल पाश तथा अंकुश से संशोभित है, उन भगवान जमराज को मेरा प्रणाम है, जो 14 संत पुरुषों के साथ बैठकर जीवों के शुभ शुभ कर्मों का भली भांति विचार करते हैं, साक्षियों द्वारा अनुमोदन कराकर उन्हें दंड देते हैं तथा संपूर्ण विश्व को शांत रखते हैं। उन दक्षिण दिशा के स्वामी शांत स्वरूप जमराज को नमस्कार है, जो संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट निर्मल जगत के पालक ब्रह्मन विष्णु तथा शिव के प्रिय, सबके शुभ शुभ कर्म के उत्तम साक्षी तथा समस्त संसार को धारण करने वाले माता संज्ञा के संजोग पुत्र तथा जमुना के जेठ भ्राता आप जमराज को मेरा नमस्कार है। इसके बाद वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके मृगश्रिग ने उदारता और करुणा के भंडार तथा दक्षिण दिशा के स्वामी भगवान जमराज का ध्यान करते हुए उन्हें संगाष्ट प्रणाम किया। उससे भगवान जम को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह महान तेजस्वी रूप धारण किए मुनि के सामने प्रकट हुए। उस समय उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ था। जमराज ने कहा, हे मुनि, मैं तुम्हारे इस स्रोत्र से बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें भर देने के लिए ही जहाँ आया हूँ। तुम मुझसे मनवांछित वर मांगो, मैं तुम्हें अविष्ट वास्तु प्रदान करूँगा। उनकी बात सुनकर मुनीश्वर मृगश्रिग उठकर खड़े हो गए। जमराज के सामने उपस्थित देखकर उन्होंने बड़ा विस्मय हुआ।
उनके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, इन कन्याओं को प्राण दे दीजिए, मैं आपसे बारंबार यही याचना करता हूँ। जमराज ने कहा, तथास्तु। फिर जमराज ने आदेश रूप से उन ब्राह्मण कन्याओं को उनके शरीर में भेज दिया। सोकर उठी हो ऐसे ही सभी कन्या उठकर खड़ी हुई। अपनी बालिकाओं को संचेत होते देख माताओं को बड़ा हर्ष हुआ। कन्याएं पहले की भांति अपना अपना वस्त्र पहनकर माताओं के साथ अपने घर चली गई। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार मुनि मृगश्रिक को वरदान दे जम देवता अपने प्रसादों के साथ अंतर ध्यान हो गए। इधर ब्राह्मण भी जमराज से वर पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम को लौटे। जो मानव प्रतिदिन जमराज की स्तुति का पाठ करेगा उसे कभी जम यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। उसके ऊपर जमराज प्रसन्न होंगे। उसकी संतति का कोई मृत्यु से प्रभाव ना होगा। उसे इस लोक और परलोक में भी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और उसे रोगों का शिकार नहीं होना पड़ेगा। जहाँ पर 26वां अध्याय समाप्त। राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।